अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने डाउरी डेथ के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट पास किया है, जो बेसिकली भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 80 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 से संबंधित है। ये सेक्शन बेसिकली डील करता है डाउरी डेथ से। सबसे पहले हम ये दोनों सेक्शन समझ लेते हैं कि सेक्शन 80 और सेक्शन 118 ये दोनों सेक्शन क्या बोलते हैं। धारा 80 भारतीय न्याय संहिता, जो भारतीय दंड संहिता में सेक्शन 304B हुआ करता था, जो बेसिकली दहेज मृत्यु के बारे में बात करता है कि जहाँ भी किसी महिला की जो मृत्यु है वो किसी दाह या फिर किसी शारीरिक क्षति के द्वारा कारित होती है, या विवाह के बाद 7 वर्ष के भीतर यदि किसी भी महिला की यदि मृत्यु कारित होती है, तो ऐसी कंडीशन में ये अवधारणा की जाती है कि परिवार के द्वारा उसको क्रूरता किया गया था उसके साथ, या दहेज को लेकर उसके साथ मारपीट की गई थी, या उसको यातना दी गई थी, ऐसी चीज़ की अवधारणा की जाती है। या किसी भी स्त्री की मृत्यु यदि विवाह के बाद 7 वर्ष के अंदर होती है, तो कोर्ट का ये प्रजम्पशन होता है कि उसके साथ डाउरी डेथ किया गया है, दहेज को लेकर उसके पति के द्वारा या पति के नातेदारों के द्वारा जो है वो उसके साथ मारपीट की गई थी, इसलिए उसने ऐसा आत्मघाती कदम उठाया है। सेक्शन 304B वर्तमान भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 80, इसके लागू होने के लिए सबसे पहली बात जरूरी है कि जो मृत्यु होती है वो अननेचुरल होनी चाहिए, है ना। दहेज की मांग किया गया होना चाहिए, और दहेज की मांग को लेकर मृत्यु से ठीक पूर्व मृतक को परेशान किया गया होना चाहिए। मतलब दहेज की मांग को लेकर जो है वो मृत्यु के ठीक पूर्व जो है वो उसको, मतलब जो भी महिला है उसको दहेज को लेकर जो है वो परेशान किया गया हो, उसी कंडीशन में जो है वो डाउरी डेथ का सेक्शन जो है वो वहाँ पर एप्लीकेबल होता है। अब जब भी कभी कोई डाउरी डेथ होती है या दहेज को लेकर किसी स्त्री की जान जाती है, तो उस कंडीशन में भारतीय साक्ष्य अधिनियम का जो सेक्शन 118 है, वहाँ पर ये प्रजम्पशन किया जाता है। मतलब कोर्ट ये अवधारणा करती है, सेल्फ प्रजम्पशन होता है कि हो ना हो उस महिला के साथ जो है वो दहेज को लेकर उससे मांग की गई होगी, या दहेज को लेकर उसको परेशान किया गया होगा, उसके साथ क्रूरता की गई हो, मारपीट किया गया होगा, इसलिए उसने ऐसा आत्मघाती कदम उठाया है। अब हाल ही में अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट पास किया है। जजमेंट का नाम है राम प्यारे बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2025। ये मामला बेसिकली दहेज मृत्यु से संबंधित ही है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय न्याय संहिता का धारा 80 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सेक्शन 118 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए इस केस में कोर्ट ने यह तय किया कि शादी के 7 वर्ष के अंदर मृत्यु होना ही हमेशा ये नहीं माना जाएगा कि वो दहेज मृत्यु है। मतलब केवल ये साबित कर देना कि किसी महिला की मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के अंदर हुई है, कि केवल 7 वर्ष के अंदर मृत्यु होना, बस ये नहीं माना जाएगा कि उसके साथ दहेज की मांग को लेकर या दहेज को लेकर जो है वो उसकी मृत्यु हुई है या वो डाउरी डेथ है। साथ ही साथ आपको 7 साल के अंदर मृत्यु के अलावा आपको ये भी साबित करना पड़ेगा कि उस महिला के साथ हरासमेंट किया गया है, उसकी जो मौत है वो अननेचुरल है ना, वीमेन के साथ क्रूरता की गई थी, पति के द्वारा या पति के नातेदारों के द्वारा बार बार उसके साथ दहेज की मांग की जा रही थी, दहेज को लेकर उसको परेशान किया जा रहा था, अलग अलग तरीके से उसको यातना दी जा रही थी। ये सब भी साबित किया जाना जो है वो ज़रूरी है। केवल ये साबित कर देना बस कि 7 साल के अंदर जो है वो यदि किसी महिला की मृत्यु हुई है, तो हो ना हो पति या पति के नातेदारों के द्वारा उसके साथ जो है वो दहेज को लेकर उसके साथ मांग की जा रही थी, इसलिए उसने आत्महत्या कर लिया, ऐसा नहीं माना जाएगा। इसके साथ साथ आपको हरासमेंट, अननेचुरल डेथ, दहेज को लेकर यातना, उसके साथ क्रूरता, ये सारी चीज़ें भी साबित करना पड़ेगा। जजमेंट का नाम है राम प्यारे बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2025। ये धारा बेसिकली भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 80 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सेक्शन 118 से संबंधित है। धन्यवाद।